self-reliance. But the point is, look at the face. It is full of anger. It snarls, no, which is not the case, because this is not something which gives you relief, which gives you peace, no, which gives you any sort of solace. It makes you angry. जितने कस्टम प्रतीक जो थे हमारे प्रजातंत्र के, जो बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके सबको नष्ट कर रही है। तो मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में आपको इरफान हबीब दिख रहा है, वही वामपंथी इस्लामिस्ट इतिहासकार जिसने हमको आपको आज का रिसेंट इतिहास पढ़ाया। जो मुगलों का गुणगान करने वाला ये जहरीला इस्लामिस्ट, इसको ऑब्जेक्शन है भारत की जो नई संसद बन रही है सेंट्रल विस्टा, उनके शेरों से। उसके साथ में आपने कई राजनीतिक दलों के कई बहरूपीय नेताओं के स्टेटमेंट सुने। उनको भी ऑब्जेक्शन है कि कोई भी चीज़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट करी जाती है, उनके द्वारा बनवाई जाती है या उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, तो इन वामपंथियों के, इन इस्लामिस्टों के और इन बहरूपीय राजनीतिक दलों के पेट में मरोड़ उठता है। मित्रों, आज सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने इन वामपंथियों को, इन इस्लामिस्टों को और इन बहरूपीय राजनीतिक दलों को कस के दोनों गालों में थप्पड़ मारा है। जब इन शेरों का, इस नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी ने किया, तो जबकि कोई बहुत बड़ा कोई कंट्रोवर्सी का कारण नहीं था, लेकिन ये वामपंथी मीडिया और ये बहरूपीय नेता ये लगे उसको, उसके भी पीछे पड़ने, उसको भी कोसने। और इन वामपंथियों के नैरेटिव ने ये निकाला कि जो पहले वाले शेर थे, जो अशोक के शेर थे, वो तो बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन इन शेरों के तो दांत दिख रहे हैं। और उन दांत को लेके इन्होंने मीडिया के अंदर, अपने खैराती चैनल्स के अंदर उस विषय को हफ्तों दसियों दिन तक एक नैरेटिव की तरह चलाया। आखिर में जब इनसे नहीं हुआ, जब जनता को ये नैरेटिव सूट नहीं किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस विषय पे आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इन सब बहरूपीय राजनीतिक दलों को दोनों गालों में तमाचा मारा है। उनका डिसीजन मैं आपके सामने पढ़ता हूं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। द इम्प्रेशन एम्बलम गिव्स डिपेंड्स ऑन द माइंड ऑफ ए पर्सन। जो इम्प्रेशन आपको इन शेरों से मिल रहा है, वो आपकी दिमाग की प्रॉब्लम है, वो आपकी दिमाग की उपज है। Having heard the petitioner party in and person and having gone through the emblem of which the grievances is made, it cannot be said that any provision of 2005 are violated. Writ petition is dismissed. एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन वामपंथियों को, इन बहरूपीय राजनीतिक दलों को साफ साफ बोला है कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप अपनी मानसिक स्थिति को देखें। वैसे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो इनको एक्चुअली पागल नहीं बोल सकते। वो अपने शब्दों का चयन एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से करके उन्होंने जो बोलना था उसका मतलब अगर आप समझें तो उसका मतलब ये है कि आप सब लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप अपनी मानसिक स्थिति ठीक करें। तो ये चपेट लगी सुप्रीम कोर्ट से आज इन बहरूपीय राजनीतिक दलों को, इन वामपंथी मीडिया के, खैराती मीडिया के दलालों को और इस राष्ट्र विरोधी लोगों को। दूसरी एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट आई है सुप्रीम कोर्ट से। अभी 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का एक अधिवेशन था लखनऊ में। उस अधिवेशन में पूरी बैठक में एक बार फिर अखिलेश यादव ने ये बोला कि ये जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का था, ये तो हम जीत गए थे, लोगों ने हमें जिता दिया था, लेकिन चुनाव आयोग और इस ईवीएम ने हमें हरा दिया। ये ईवीएम का खेल हमने कई वर्षों से देखा है।
इन बहरूपीय राजनीतिक दलों का जब इनकी स्वीकृति पब्लिक के बीच में होती नहीं है। ये पूरी तरीके से भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को नकार दिया है, तो ये ओढ़ लेते हैं अपनी हार का चोला, अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम और भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे। उसमें एक पार्टी है मध्य प्रदेश की जन विकास पार्टी, उसकी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जन विकास पार्टी की पिटीशन को सुनते हुए जो डिसीजन दिया वो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला कि आप जैसी छोटी पार्टियां, आप जैसी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां पॉलिटिकल गेन के लिए अपना नाम मीडिया में छपता रहे, मीडिया में आता रहे, अपनी पब्लिसिटी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का भी समय व्यर्थ करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी समय व्यर्थ करते हैं, और उस पिटीशन को खारिज कर दिया और उनके ऊपर 50,000 रुपए का पेनल्टी भी लगाया। मतलब अगली बार अगर ये मायावती, ये शिवसेना वाले, ये मुलायम पुत्र अखिलेश या कोई भी राजनीतिक दल जो अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं और ईवीएम पे फोड़ेगा और वो कोशिश करेगा कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊं, इस मुकदमे को, जिससे पेपरों और इनके वामपंथी मीडिया इस चीज़ को छापते रहें और जनता के बीच में एक नैरेटिव बनता रहे, अब इन राजनीतिक दलों के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें, एक तो सेंट्रल विस्टा के शेयरों से रिलेटेड, दूसरी ईवीएम से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण खबरें आज सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई हैं। अगर ये वीडियो, ये खबरें आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।